स्पीकर पद को लेकर एक तरफ नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने सभी विधायकों को आवास पर बुला लिया है। नीतीश कुमार अगर कुछ फैसला लेने वाले होते हैं तो ये उनके जो थिंक टैंक है विजय चौधरी, अशोक चौधरी, उनको भी नहीं पता होता है। नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय लिया गया, नीतीश कुमार से स्पीकर पद भी भाजपा लेने के फिराक में। आपको एक वीडियो में मैंने बताया था कि आखिर नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं कि स्पीकर उनका रहे और भाजपा क्यों चाहती है कि स्पीकर उनका रहे। लेकिन नीतीश कुमार नाराज है और कोई खेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर पानी सर के ऊपर जाए तो नीतीश कुमार को एक्शन लेना पड़ेगा। अरे भैया, आपने गृह मंत्रालय भी उनसे ले लिया, आपने सभापति विधान परिषद के वो भी आपके पास है, तो कुछ तो छोड़ो जदयू के पास। जदयू इस बात को लेकर अडिग है कि 2 तारीख को अगर स्पीकर का पद आएगा तो फिर हमारा ही होगा, और नहीं तो फिर नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है। इधर तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर सभी विधायकों को आज बुला लिया है, बातचीत करेंगे। क्या करेंगे? बातचीत की तो खबरें आ रही हैं, अंदर ही अंदर क्या चाचा भतीजे की कुछ प्लानिंग चल रही है। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार अगर जाते हैं तो सरकार बना सकते हैं, क्योंकि एआईएम को भी आप जोड़ लीजिए, कांग्रेस को भी जोड़िए, तो नीतीश कुमार नीतीश ही कुमार है। ऐसे में स्पीकर पद को लेकर जदयू और बीजेपी आपस में भिड़ रही है। जदयू चाह रही है कि भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत के साथ है तो कोई खेल ना करे, इसलिए स्पीकर हमारे पास। भाजपा नीतीश कुमार की हरकतों से वाकिफ है, इसलिए चाहती है कि स्पीकर पद हमारा रहे, विधानसभा में हम मजबूत रहे। अब देखिए क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन तेजस्वी के आवास पर विधायकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। विधायक तेजस्वी के आवास पर पहुंचने लगे हैं। इधर नीतीश कुमार भी नाराज है। अब नाराज तो है, अंदर खाने से खबर आई है अंदर अंदर कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार को भाजपा जितने हल्के में ले रही है ना, नीतीश कुमार फिर कुछ ऐसा काम करेंगे कि भाजपा के होश ठिकाने आ जाएंगे। गृह मंत्रालय तो चला गया सम्राट चौधरी के पास, लेकिन लोग भाजपा के लोग खुलकर कह रहे हैं अरे तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में फैसला होगा। नहीं होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में। पहले नीतीश कुमार के पास फाइलें आती थी, लेकिन अब नीतीश कुमार को दखल अंदाजी करनी पड़ेगी कि क्या चल रहा है। तो ये पावर तो गया ना, आपके पास खुद कोई चीज आए और आप या फिर आप चल के जाए, तो नीतीश कुमार के पास से तो पावर गया। लेकिन सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय अपने पास रख लिए। अरे जब आपको नीतीश कुमार पर इतना भरोसा था तो छोड़ देते गृह मंत्रालय, क्यों ले लिया अपने पास? क्या नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं कर रहे थे? आपने तो अपने पास ले लिया। लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी हमेशा से चाहती थी कि नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय रहे। अब ऐसे में स्पीकर पद को लेकर, जो कि 2 तारीख को चयन होना है, उसको लेकर बिहार में बवाल शुरू। एक तरफ जदयू भिड़ी हुई है और भाजपा। तो जदयू का कहना सही है कि गृह मंत्रालय आपके पास, सभापति आपके पास विधान परिषद के, तो कुछ तो छोड़ो। जदयू चाह रही है कि बिल्कुल हम मजबूती से रहे, स्पीकर पद हमारे पास हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा नीतीश कुमार के आगे बात मानती है या जदयू को फिर से अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। इधर तेजस्वी की बात करें तो विधायकों को बुला लिए तेजस्वी, बातचीत करेंगे, हार पर मंथन करेंगे, गलती कहां हुई, चूक कहां हुई। तेजस्वी यादव जनता के बीच ऐसे गए जैसे अगर देखा जाए तो एक एक जगह तेजस्वी गए। भाजपा के तो 30-30 हेलीकॉप्टर थे ना, तो कोई एक जगह जाता था, कोई एक जगह जाता था। लेकिन आरजेडी के तरफ से तो तेजस्वी ने अकेले कमान संभाली और ये इससे भाजपा के पसीने छूट रहे थे। और आरजेडी के तरफ से कई ट्वीट किए गए जिसमें भाजपा और जदयू के विधायकों जो जीत के विधायक बन गए, उनके सेम वोट पड़े हुए। तो इतना कोइंसिडेंस, इतने इत्तेफाक कैसे हो गए? खैर, तेजस्वी यादव फिलहाल मीडिया के सामने इस बारे में कुछ भी बयान नहीं दिए। अभी वो अंदर अंदर अपने कमबैक की तैयारी कर रहे हैं। कमबैक तो होगा और विधानसभा में इस बार तेजस्वी भाजपा की खटिया खड़ी करने के लिए तैयार है। गृह मंत्रालय आपने अपने पास ले लिया, तो फिर क्यों बिहार में लगातार ऐसे काम हो रहे हैं? ये बात मैं नहीं, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर होता है, क्या कुछ सामने होता है।
सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कल, उनके बात में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है। उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाएगी और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर, डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसी शिकायतें आए कि सबके खिलाफ कार्रवाई हो। इसलिए पुलिस पूरी शक्ति के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। सर, अवैध जो अपराधी है, अवैध संपत्ति अर्जित किया, क्या उस पे बुलडोजर कब तक चलेगा सर? आप देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का